रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए, कृपया रक्त दीजिए माता, हमें रक्त दीजिए, हमें और रक्त चाहिए माता, हमारी रक्त पैसा पूछी नहीं है, हमें और रक्त चाहिए, रक्त दीजिए माता, और माता हमें रक्त दीजिए, कृपया कीजिए माता। रक्त चाहती है और रक्त चाहती है योगिनी। जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो वो सर्वत्र संहार करेंगे। हम भूखे हैं किंतु माता, अब असुर शेष नहीं रहे। असुर तुम किसके शेष रक्त नहीं का पान रहे। करें हम? किंतु अब असुर शेष नहीं हमें रहे। रक्त चाहिए किसके माता। रक्त का पान करें? भूखे हैं हम भूखी है माता, हमारी भूखी भूख है हम। मिटाइए माता, हमारी भूख मिटाइए माता। समस्त संसार को मैं भोजन प्रदान करती हूँ, फिर तुम सभी को भूखा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ मेरी योगिनियों? भूखे हैं हम। माता हूँ मैं तुम सभी की, तुम सभी की भूख मिटाने के लिए, तुम सभी के आहार के लिए मैं तुम सभी को अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी। अपना रक्त देंगी माता। माता ने अपने ही शीश को अपने तन से विलग कर दिया। कितनी अद्भुत है माता की लीला। अपनी योगिनियों की तृष्णा को शांत करने के लिए वो स्वयं अपना ही रक्त बहा रही है। जय मां छिन्नमस्ता। मैं ही संसार को भोजन देती और मैं ही उसका भक्षण भी करती। शक्ति के शीश विहीन होने पर महादेव भी अपने शीश रहित कबंध रूप में प्रकट होते और देवी छिन्नमस्ता के साथ कबंध रूप में रहते। आप महान है माता, दया की सागर है आप। देव, असुर, मानव जो भी निष्कपट भाव से आपकी सच्ची पूजा करता है उसे आप अपनी कृपा का आशीष देती हैं, वरदान देती हैं उसे आप। और जब कोई अपनी सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी करती हैं आप। अपनी संतानों के भरण पोषण के लिए आपने अपने ही शीश को त्याग दिया माता। माँ, सृष्टि की रचयिता है आप, सब कुछ आपसे ही जन्मा है। आप ही सबकी पालनहार हैं। सृष्टि के संतुलन को स्थापित रखकर उसकी रक्षा भी आप ही करती हैं माता। त्रिनेत्र महाकाली। माता, आपका प्रत्येक स्वरूप आपकी शक्ति और आपकी लीला का अद्भुत अनुपम उदाहरण है। अब हमें अपनी माता छिन्नमस्ता के स्वरूप की महिमा और उसका फल बताने की भी कृपा कीजिए। मेरे इस रूप की कृपा से मेरे भक्तों को समूह स्तंभन की शक्ति प्राप्त होती और उसके शत्रु समूल नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक संघर्ष में उसे विजय प्राप्त होती
और साथ ही उसे राजयोग भी प्राप्त होता है। नाभौ शुद्ध सरोज वक्त्र विलसत् पान्थुक पुष्पारुणम् भास्वद भास्कर मंडलम तदुदरे तद्योनि चक्रम महत तन्मध्ये विपरीत मैथुन रत प्रद्युम्न सत्कामिनी पृष्ठस्थान तरुणार्क कोटि विलय सत्तेजः स्वरूपां भजे। प्रणाम माता। मुझे अनुमति है ना माता कि मैं अपना प्रश्न आपसे पूछ सकूं? पूछो अपना प्रश्न। माता, आपके द्वारा त्रिदेवों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, उसमें आपने जल, पृथ्वी, सूर्य और 14 भुवनों का सृजन किया। तत्पश्चात 84 लाख योनियों को आपने जीवन भी दिया और तब प्रजनन के माध्यम से जीवों को संतान भी होने लगे। इसके उपरांत आपके द्वारा सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण हो गया होगा ना माता? कार्य पूर्ण हो गया? बताओ मुझे गणेश, क्या है जीवन का चक्र? कैसे पूर्ण होता है वो? माता, सर्वप्रथम जन्म, फिर जीवन और फिर मृत्यु, यही जीवन का चक्र है। उत्तम उत्तर है तुम्हारा, और उसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी निहित है। सुनो, जीव अब संतानों को जन्म दे रहे थे। जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। इसीलिए प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होने लगा, और इसीलिए मेरे दूसरे अवतार के अवतरित होने के लिए ये आवश्यक हो गया। किंतु माता, प्रकृति के संतुलन के लिए जीवों की मृत्यु का होना भी तो आवश्यक था। हाँ, इसीलिए जब तक जन्म, जीवन और मृत्यु का चक्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता, मेरा कार्य कहाँ पूर्ण हो सकता है? हाँ माता, किंतु माता फिर सृष्टि पर जीवन चक्र, पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन कैसे स्थापित हुआ? यही प्रश्न देवताओं के मन में भी उत्पन्न हुआ था। इसी का उत्तर पाने वो ब्रह्मदेव के पास गए, और फिर प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर यदि इसी प्रकार जीवों का जन्म होता रहा तो उनके अंत की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। वहां जीवन के सभी साधन जैसे भोजन, जल, वायु सभी अपर्याप्त हो जाएंगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। और प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो घोर अनिष्ट होगा। कृपया करके आप ही कोई समाधान सुझाकर इस समस्या का निदान कीजिए प्रभु। देवगण, आपकी चिंता सर्वथा उचित है, किंतु इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। जब देवी श्री महाकाली ने संसार के जीवों को प्रजनन क्षमता प्रदान की